प्रश्न संख्या 603 श्लोक। अच्छा, 16वां श्लोक। तो ये तो भाई जी वो आ गया सगुण साकार वाला। सगुण साकार के 3 श्लोक हैं, 14, 15, 16। राम राम महाराज, ये 2 श्लोक तो निकल गए, फिर अन्य चेता वाला जो मूल श्लोक था ये भी तो सगुण सागर के ही है। इनकी थोड़ी सी वो बता दो, थोड़ी सी व्याख्या करके फिर आगे चलो, ऐसा मेरी प्रार्थना है। 14वां श्लोक जो था, अनन्य चेता सततम, इसके पहले आप सुनो। जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है। परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है सबके लिए। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अपनी अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात कहते हैं। सबसे सुगम साधन और 100% गारंटी। 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिने। अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। इसके बाद आया 15वां। अब 2 श्लोकों में कहा है भगवान ने अपनी प्राप्ति का महात्म्य। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गताः। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुःखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। जीव उस समग्र परमात्मा का अंश है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, पर जीव फंस गया अपरा प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ अंश एक शरीर में। इसलिए जहाँ कोरा आनंद ही आनंद है, वहाँ जीव कोरा दुख ही दुख पा रहा है। उदाहरण बहुत बढ़िया है। जैसे गाय के थनों में जहाँ केवल दूध ही दूध है, वहाँ रहकर चींचड़ केवल खून ही खून पीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तो भाषा बिनु जाने कस मरसी पियासा। विनय पत्रिका का पद है ये 136वां। इसमें 8-10 पद हैं, उनमें से दूसरे पद में ये आती है लाइन, आनंद सिंधु मध्य तव वासा बिनु जाने कस मरस पियासा। 16वां श्लोक है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन आमुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं। पुनरावर्ती कहते हैं आने जाने वाले, जहाँ से जाकर लौटना लाजमी होता है, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। व्याख्या में सबसे पहले टिप्पणी है। आ ब्रह्म भुवनात् पद में जो आ शब्द आया है उसके 2 अर्थ होते हैं, अभिविधि और मर्यादा। अभिविधि का मतलब जैसे ब्रह्मलोक को लेकर सभी लोग, अर्थात ब्रह्मलोक तथा उससे नीचे के सभी लोग।
दूसरा मर्यादा, जैसे ब्रह्मलोक को छोड़कर नीचे के सभी लोग, अर्थात ब्रह्मलोक से नीचे के सभी लोग। यहाँ आ शब्द अभिविधि अर्थ में आया है। ये अभिविधि समझ में आ गई? कोई नहीं बोला इसका मतलब आ नहीं आई महाराज जी समझ नहीं में। आई। सुनो, नहीं आई आचार्य जी, इसको अभिविधि को जरा विस्तार। आपने सुना है, देखो कई शब्द बोलता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। आबाल ब्रह्मचारी, आजान बाहु, जानू कहते हैं घुटनों को, जी घुटनों जी तक जी जिसकी बाजू हो उसको आजान बाहु कहते हैं, भगवान राम को कहते हैं। जी 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 जितने भी महापुरुष हैं उन सबको ऐसे ही कहा जाता है, आजान बाहु। अर्जुन को भी कहा गया है। अभिविधि का मतलब है कि ब्रह्मलोक भी शामिल है इसमें, और मर्यादा का मतलब है कि ब्रह्मलोक शामिल नहीं है, ब्रह्मलोक को छोड़कर बाकी नीचे के लोग। इतना अंतर है बस। आ गया? ये अब नारायण नारायण। नारायण नारायण यानी ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे के सारे लोग, ब्रह्मलोक भी शामिल करो अगर तो कहा जाएगा अभिविधि, और ब्रह्मलोक को शामिल मत करो, बाकियों को शामिल करो तो कहलाएगा मर्यादा। अच्छा जी। तो ब्रह्मलोक से नीचे कितने कितने लोग हैं नीचे? 6 हैं। और ब्रह्मलोक के ऊपर में? कोई भी नहीं। अच्छा, ब्रह्मलोक के बीच में तो फिर बाद में परमात्मा ही है। ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा लोक है। हाँ, तो उसके बाद में तो परमात्मा ही हुए ना। हाँ, तो वो लोक थोड़ी है। लोक तो माने वो लौकिक, लोक माने लोक, भाई जी लौकिक, वो तो अलौकिक है। परमात्मा का जो लोक है वो कोई उसमें किसी की पहुंच थोड़ी है। हाँ जी जी जी। तो ब्रह्मा जी के साथ जो मुक्त होकर के वहां जाते हैं, हाँ वो परमात्मा का लोक है, हाँ। परलोक परलोक। वैकुंठ कहते हैं, साकेत कहते हैं, गोलोक कहते हैं, कई नाम है उसके। जी जी, बहुत सुंदर। ठीक ठीक। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन है। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने लोग सुख भोग की भूमियां हैं उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन उन लोगों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौट कर आना ही पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियां हैं, अर्थात ऊंचे लोक हैं या नीचे के लोग भी भोग भूमियां हैं, पाताल लोक वगैरह, सुतल है, अतल है, वितल है, रसातल है, तलातल है, भोग वहां भी खूब हैं, लेकिन ऊंचे लोगों की बात अलग कही जाती है, नीचे लोगों की बात अलग कही जाती है। नीचे लोगों में अंधेरा रहता है, ऊपर के लोगों में उजाला रहता है। नीचे के लोगों में मणियों का उजाला होता है, ऊपर के लोगों में सूर्य का उजाला होता है। जितनी भी भोग भूमियां हैं उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो, अब तुलना करके बता रहे हैं, सुनो। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुत्र परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हों, उसकी युवावस्था हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है। मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं।
जो यहाँ से पुण्य करके देवलोक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, उनकी बात है। मर्त्य देवता हैं वो। उनको वापस आना पड़ता है, पुण्य खत्म हुए वापस आओ। मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। बोले आचार्य जी। शालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ति। इन मर्त्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं का है। आजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बनते हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना सुख, अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित है, परिवर्तनशील है और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाएं तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। किसको मिलता है ये? सगुण साकार के भक्त को, समग्र के भक्त को, है के भक्त को। पुनरावर्तिन का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक आचार्य जी, हाँ जी बोलिए। आचार्य जी वो भगवान में ही विलीन हो जाता है, फिर वो जन्म मरण से रहित ही हो जाता है ना? हाँ जी, जो भगवान के लोक में चला जाता है उसके जन्म मरण समाप्त हो जाते हैं। हाँ। जो ब्रह्मलोक तक जाता है उसके जन्म मरण जारी रहते हैं। हाँ, वो कभी आ जाता है ब्रह्मा जी के हाँ। साथ में। जी जी हाँ। यहाँ एक शंका होती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? वे लौटकर क्यों आते हैं? यह प्रश्न उठाया गया। इसका समाधान यह है कि वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से होता है। इसके सिवाय संत, भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी
और किंचन मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार वे मुक्त हो सकता है। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए वे मुक्त नहीं होते। ये कारण बताया। ये कारण समझ में आ गया। शंका उठाई गई कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? लौट कर क्यों आते हैं? इसका समाधान है कि वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से होता है। इसके सिवाय संत भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचन मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार वे मुक्त हो सकता है। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए वे मुक्त नहीं होते। छह सौ 4 पृष्ठ। हाँ, उन लोकों में रहने वालों में भी किसी की मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही अपवाद रूप से हैं, अधिकारी रूप से नहीं। मनुष्य लोक के पुरुष हैं अधिकारी रूप से, और ये जो उदाहरण दिए ये हैं अपवाद रूप से। अपवाद तो जानते ही हो। Exceptions are always there. अगर वहाँ के लोग भी अधिकारी माने जाएं तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज जी के दर्शन होते ही। पर ऐसा शास्त्रों में न देखा गया न सुना गया, न देखा ही जाता है न सुना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता। ये विशेष सुविधा, विशेष अधिकार तो मनुष्य लोक में ही है, मृत्यु लोक में ही है। आचार्य जी, इसका मतलब ये हुआ कि कल्याण दर्शन से तो नहीं होता, लेकिन भाव से होता है। भावना अगर हो जाएगा कल्याण। यही बात हुई ना इसकी। हाँ जी, ठीक। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं कि जो मेरा दर्शन चाहता है और उसको मेरा दर्शन हो जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। बिना चाहे हो जाने वाले का नहीं होता, क्योंकि उसका भाव ही नहीं है। दुर्योधन आदि दुष्टों को भी हुआ था भगवान का दर्शन, तो पर कल्याण कब हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये बात है। विशेष बात, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। ममेव अंशः 15वें अध्याय का 7वां श्लोक कहता है। और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, वह परमात्मा का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, यह भी 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है। जैसे कोई अपने घर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहीं परम धाम में जाना चाहिए।
फिर भी ये जीव मरने के बाद लौट कर क्यों आता है, प्रश्न हुआ। घर तो इसका परमात्मा का धाम है, फिर ये लौट के क्यों आता है? जाना तो इसको वहां चाहिए, अपने घर, जिसका नाम परम धाम है। जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु, चादर आदि भूल से वहां रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौटकर वहां आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव ने घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस ममता, उस अपनापन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौट कर आना पड़ता है। कारण कि जिस बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है, सरल शब्दों में समझने के लिए। जी, कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट ही जाता है, परंतु उस वासना, उस ममता के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है, उसको लौटकर आना पड़ता है, यह बात निश्चित है। भगवान ने कहा कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगों से सदसद योनि जन्मसु। सद असद योनि जन्मसु 13 का 21। अर्थात जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा, उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, कारण कि मैं कालातीत हूं। अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। यहाँ मामुपेत्य का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाए, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। भक्त्या त्वनन्यया शक्य एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में समग्र की बात हुई है। दर्शन हो जाए, स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक इसके घर नहीं है, इसलिए इसको वहां से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहां तक का टिकट होता है, वहां तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु वह अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है, वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे को प्राप्त हो गया है, वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता।
अतः साधक को ऊंचे लोगों के भोगों की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है। निबंध आया सूरी मता 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में आया है। इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है, परंतु मेरे शरण होने वाले, मुझे प्राप्त होने वाले पुरुष दैवी संपत्ति वाले होते हैं, उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि दैवी संपत्ति से मोक्ष होता है। दैवी संपत्ति मोक्ष है। 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। विशेष बात, ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर वहां बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं वहां जाने के लिए, तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं। और दूसरे वे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा प्राप्ति तो हुई नहीं, और अंतकाल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंतकाल में साधन से विमुख होने से तथा अंतकाल में सुख भोग की किंचित मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को नहीं। आचार्य जी प्रणाम जी। आचार्य ये योग भ्रष्ट होते हैं ये वाले? हाँ, योग भ्रष्ट है। अच्छा, ये योग भ्रष्ट वाले। परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। ये योग भ्रष्ट वाले नहीं है भाई जी। फिर वो श्रीमानों के घर में आ जाते हैं। और ये जो क्रम मुक्ति वाले हैं, जो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होते हैं, ये वो हैं जिनका उद्देश्य स्वर्ग आदि के भोग भटक गए, विचलित हो गए, विचलित मना हो गए। जैसे 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है। उसमें भी तो दो तरह के होते हैं ना योग भ्रष्ट। एक तो जिन्हें कुछ इच्छा रह गई है, दूसरे जिनकी कोई इच्छा नहीं रही लेकिन उनका कुछ विचलित मना हो गया, इस तरह से हो गए। जन्म तो दोनों का ही होता है। हाँ, वो अपना जो है ना उसके भोगों के लिए चले जाते हैं, और दूसरे जो है ना वो श्रीमानों के यहाँ पे जन्म ले लेते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त तो नहीं होते ना। नहीं, वो तो नहीं, मालूम नहीं है वो तो। हाँ, नहीं, वो ऐसा नहीं है जी। ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने वाले हैं 8वें अध्याय के 25वें श्लोक वाले। जी जी। को यही बोध हो जाता है, वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। इसको सद्यो मुक्ति। बोध कैसे होगा? वहाँ साधना करते हैं क्या? क्या कह रही हैं? जैसे वो कह रहे हैं ना वही बोध हो जाता, तो बोध करने के लिए साधना करते हैं? कैसे हो जाता बोध अपने आप? बोध की बात कहाँ आई है? किसने कहा बोध हो जाता है? एक ये लिखा है ना यहाँ। ये तो सद्यो मुक्ति वालों का है, वहां जाने वालों की बात ही नहीं है, तो यही की बात है।
जीवन मुक्ति की बात हो रही है। जिन साधकों को यही बोध हो जाता है अच्छा, ठीक है, ठीक। वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। जी, धन्यवाद। इसको सद्य मुक्ति कहते हैं। जी। सद्य कहते हैं तत्काल को, और क्रम कहते हैं देर से, टाइम से, स्टेप बाय स्टेप, लेटर, काल के साथ, काल बीतने पर, ऐसे। क्रम मुक्ति है लाइन में लगो, सद्यो मुक्ति है सीधे हो जाओ। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नियतात्म भी, इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया, और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस 7वें श्लोक का 14वें श्लोक के साथ संबंध है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस्य तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी। बीच में 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की बात प्रसंग में आ गई, प्रसंग से आ गई। 6 श्लोक आगे बीच में, 3 सगुण निराकार के और 3 निर्गुण निराकार के। 8वें से 16वें श्लोक तक के 9 श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है, वे ही समग्र परमात्मा है। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। परिशिष्ट भाव। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के ही स्वरूप हैं, वासुदेव सर्वम, फिर उन लोकों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है। इसका समाधान है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोगों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, प्रत्युत भोग सामग्री समझते हैं। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये प्यन्य देवता भक्ता जयन्ते सद्यानता ते मामे कौन्ते जनते विधि पूर्वक। वे सुख भोग के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं। इसलिए उनको कर्म फल के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोगों की प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म मिटता नहीं है। नाम आचार्य जी। आचार्य जी एक बात पूछूं मैं, देखो पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मेरे मन की भावना है जी। कि हम ऐसा चाहते हैं कि एक ही ऐसा शब्द हो या एक ही ऐसा साधन हो या एक ही ऐसा ध्यान हो जिससे एक ही दृढ़ विश्वास से पकड़ के और भगवान की प्राप्ति हो जाए और मुक्ति हो जाए। जी। ऐसा बताओ। राम, एक राम का नाम बस। जी आचार्य जी। परिशिष्ट भाव। आचार्य जी कोई गोलोक भी होता है क्या? कुछ लोगों के उसमें लिखा रहता है गोलोक धाम हो गया उनका, वो क्या होता है? गोलोकवासी भगवान कृष्ण के भक्तों को कहा जाता है, साकेतवासी भगवान राम के भक्तों को कहा जाता है, और वैकुंठवासी भगवान विष्णु के भक्तों को कहा जाता है। तो ये सब परम धाम है क्या? ये सब परम धाम है। जी जी जी, धन्यवाद। राम रामाचार्य जी। परिशिष्ट भाव। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के ही स्वरूप हैं,
वासुदेव सर्वम। फिर उन लोकों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है? इसका समाधान है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोकों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, प्रत्युत भोग सामग्री समझते। वे सुख भोग के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं। जैसा उद्देश्य होता है वैसी प्राप्ति होती, इसलिए उनको कर्म फल के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोगों की प्राप्ति होती है और उनका भजन मिटता नहीं। पुनर्जन्म सुखासक्ति के कारण ही होता है। इसलिए यहाँ आब्रह्म भुवनालोका कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक सुखों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता। उसकी आफत उसका जन्म मरण नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा रखना, सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में ही रहता है। केवल धोखे में रहता है, कुछ प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मलोक में दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं, एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं, फिर लौटकर संसार में आते हैं, और दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। वे क्रम मुक्ति वाले लौटकर संसार में नहीं आते। तो ये उनके ऊपर, ये जो कर्म मुक्ति कह रहे जो आपने बताई अभी लाइन में लगने वाली, ये मुक्ति भी 4 तरह की होती है, ऐसा सुना मैंने, पता नहीं ऐसा कुछ है क्या? हाँ वो अलग बात है। अच्छा ठीक है महाराज जी। 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। वे क्रम मुक्ति वाले लौटकर संसार में नहीं आते, तो यह उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावर्ती ही है, क्योंकि वहां कोई भी सदा नहीं रह सकता, न भोगी सदा रहता है न योगी, अर्थात कर्म मुक्ति वाला भी सदा नहीं रहता। ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल हैं। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला नाशवान होता है, तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है? मामुपेत्य में माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों का मालिक है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छा से कारक महापुरुष के रूप में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, प्रत्युत भगवान की इच्छा से होता है। ये 16वां श्लोक पूरा हुआ। सगुण निराकार, सगुण साकार और निर्गुण निराकार का प्रसंग पूरा हुआ। अब दूसरा प्रसंग शुरू होता है। ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौट कर आते हैं, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। सहस्रयुग पर्यंत महर्य ब्रह्मणो विदो रात्रिम शोक सहस्रांताम तेओ रात्र विदो जनाः। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, मृत्यु लोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है।
इसको टिप्पणी से समझाया गया है। टिप्पणी पढ़ेंगे बाद में, पहले इस श्लोक को पढ़ लें। दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों ना हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं वे भी संयोग जन्य होने से दुखों के ही कारण है। ये ही संपर्जा भोगा दुख योने एवते, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। और काल की अवधि वाले हैं, केवल भगवान ही कालातीत हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते। अब ये टिप्पणी पढ़ते हैं। अत्यंत सूक्ष्म काल है परमाणु। काल की सबसे छोटी इकाई है परमाणु। ये परमाणु जो है ये अध्यात्म विद्या में आता है, ज्योतिष में आता है। हम जो यहाँ हमारे पास लौकिक काल में सबसे छोटा सेकंड है, ये सेकंड से बहुत ज्यादा छोटा है परमाणु। 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक प्लस रेणु होता है। झरोखे से आई सूर्य किरणों में 10 रेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे 3 10 रेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव। अब ये आया सेकंड का नंबर यहाँ आता है लव, 3 लवों का एक निमेष। निमेष कहते हैं जिसमें आंख की पलक झपकती है। पलक झपकने में जितनी देर लगती है उसको निमेष कहते हैं। तो उसको आप सेकंड मानो। 3 लवों का एक निमेष और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। देखो क्षण आ गया। क्षण भर में सबसे छोटी इकाई हम क्षण मानते हैं बातचीत में, लेकिन क्षण कितना बड़ा है परमाणु के हिसाब से लगाएं तो। आप क्षण और सेकंड को एक साथ ही मान लो। 5 क्षणों की एक काष्ठा। राम राम आज काष्ठा किसको कहते हैं जी? काष्ठा जो अभी बोला आपने। हाँ, ये तो इससे क्षण से बड़ी इकाई होगी। अच्छा ठीक है महाराज जी। 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर। प्रहर समझ में आया होगा? हाँ जी। 8 पैर होते हैं ना ये 3 घंटे का होता है एक पैर। हाँ, तो ये यहाँ आके समझ में आई बात। हमें अब तक तो इसको समझ में ही नहीं आ रहा था, क्या क्या कह दिया। और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का एक मास होता है, 6 मासों का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। बीच में एक और जोड़ सकते हो, 2 मासों की एक ऋतु होती है। इस प्रकार मनुष्यों के एक वर्ष के समान देवताओं का एक दिन रात है। देवताओं का दिन रात है अयन। उत्तरायण और दक्षिणायन पढ़े ना। किसी ने पूछा था कि भीष्म पितामह दक्षिणायन में क्यों गए, दक्षिणायन में क्यों नहीं गए, उत्तरायण में क्यों गए? तो देवताओं का दिन होता है वो है उत्तरायण और रात है दक्षिणायन। रात में किसी के घर पहुंच जाओ, दरवाजा बंद मिलेगा, पड़े रहना पड़ेगा। जब सुबह होगी तो दरवाजा खुलेगा। इसलिए भीष्म पितामह ने रात में जाना उचित न समझा।
इस प्रकार मनुष्यों के 1 वर्ष के समान देवताओं की 1 दिन रात है, अर्थात मनुष्यों का 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन है और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। हमारा 1 वर्ष उनका 1 दिन माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं का 1 महीना और मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का 1 दिव्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्यों के सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सत्य युग के 17,28,000 वर्ष, त्रेता के 12,96,000 वर्ष, द्वापर के 8,64,000 वर्ष और कलियुग के 4,32,000 वर्ष, ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। इसको महायुग कहते हैं या चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है।